नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए अपने लिए न्याय मांगना कितना मुश्किल होता है, कितना महंगा पड़ सकता है, आज की इस स्टोरी में मैं आपको यही बताऊंगा। मामला एक विधायक से जुड़ा हुआ है। मामला एक विधायक द्वारा एक नाबालिग लड़की से रेप से जुड़ा हुआ है। मामला जुड़ा हुआ है उस बेटी के न्याय मांगने से लेके उसकी मौत तक से। मामला जुड़ा हुआ है उसके परिवार को खत्म करने से। मामला जुड़ा हुआ है इस देश की सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था से। उन्नाव रेप केस, आप सभी ने ये मामला सुना होगा। मैंने भी 2017 में ये मामला सुना था, जब 2018 में ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। कल रात को मैं एक फिल्म देख रहा था OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिल्म का नाम था सिया। जब मैंने फिल्म को देखना शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टोरी किस साइड जा रही है, और बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कहानी कहीं सुनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे ये समझ आने लगा कि ये मामला तो एक विधायक द्वारा एक नाबालिग लड़की से रेप का है। उस विधायक द्वारा जिसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन तो क्या लेना था, बल्कि उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। एक ऐसे विधायक से जुड़ा हुआ मामला जिसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए उस बेटी के साथ क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों, उन्नाव में एक 17 साल की लड़की थी जो नौकरी मांगने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए एक विधायक के पास नौकरी मांगने को जाती है। ये मामला है 4 जून 2011 का, जब वो बेटी विधायक, बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर के पास नौकरी मांगने के लिए जाती है और कुलदीप सेंगर उसका रेप करते हैं। यही नहीं, उसका भाई, उसके भाई का बेटा, उसके दोस्त, सब लोग मिलकर उसके साथ रेप करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मजबूर थी, उसे नौकरी की ज़रूरत थी। आप सोचकर देखिए कि इस देश में जो नेता ये कहते हैं कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, सरकारी नौकरी का दावा करते हैं, व्यापार चलाने का, व्यापार करवाने का दावा करते हैं, वो उस नौकरी के बदले में उस बेटी के साथ रेप करते हैं जब वो नाबालिग थी। परिवार बहुत गरीब था, नौकरी की ज़रूरत थी। तो ऐसे में जब वो बेटी वहाँ पर गई, विधायक उसके साथ रेप करते हैं, लेकिन वो बेटी इस बारे में किसी को नहीं बताती। बताना कैसे था, बेटी तो गायब थी। उसका परिवार उसे ढूंढता रहा, पुलिस के पास जाता रहा, बोलता रहा हमारी बेटी गुम है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन यूपी जैसी जगह में जहाँ पर मीडिया का कैमरा नहीं पहुँचता, यूपी जैसी जगह में जहाँ पर लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, वहाँ पर उस बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस कोशिश करती तो कैसे करती। 11 जून 2017 को जो लापता बेटी थी, परिवार ने उसके बारे में कुछ जानकारी पता की और फिर पुलिस के पास गए। पुलिस उस लड़की को उन्नाव से काफ़ी दूर एक जगह थी और औरैया, वहाँ से उसको बरामद करती है। 20 जून 2017 को बरामद कर लिया जाता है लड़की को। 22 जून तक FIR दर्ज नहीं होती। पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है तो एक गुमशुदगी की FIR दर्ज कर लड़की को बरामद दिखा दिया जाता है। लेकिन वो बेटी हार मानने वाली नहीं थी। उसने इस जंग को लड़ने का फैसला किया। जब उस लड़की को 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में पेश किया गया, तो उस बेटी ने मैजिस्ट्रेट को सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। इसके बाद 3 जुलाई 2017 को विधायक जी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन अरेस्ट नहीं होते वो, क्योंकि वो विधायक थे। वो आपसे और मुझसे काफ़ी ऊंचे कद के विधायक थे, इसलिए उनको अरेस्ट करना तो बनता नहीं था, सरकारी दामाद जो ठहरे। ये सब कुछ जब हो रहा था दोस्तों, वो बेटी न्याय के लिए इधर भटक रही है, कोर्ट में जा रही है, पुलिस उसे परेशान कर रही है, हरास कर रही है। यानी वो सोच रही है कि मैं क्या करूं,
क्या इस देश में न्याय लेना इतना मुश्किल है? ये बात तो आप जानते हैं कि सचमुच इस देश में न्याय लेना मुश्किल है। लेकिन जब उस बेटी ने हार नहीं मानी, एमएलए की, उसके भाई की, उसके बेटे की, उसके दोस्तों की धमकियों से नहीं डरी, तो विधायक के जो बेटे थे, माफ कीजिएगा, जो विधायक के भाई थे, उन्होंने 3 अप्रैल 2018 को लड़की के घर जाकर उसके पिता की बहुत बेरहमी से पिटाई की, बहुत मारा उन्हें। जब उसके पिता पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस उसके पिता को ही आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लेती है। वाह! यानी एक परिवार की बेटी के साथ रेप हो जाता है, वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन न्याय देने की जगह पुलिस उस लड़की के पिता पर ही एफआईआर दर्ज कर देती है 4 अप्रैल 2018 को, और उन्हें अरेस्ट कर लेती है, डिटेन कर रखती है, बहुत मारती है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। जिसके बाद 8 अप्रैल 2018 को वो लड़की और उसकी मां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुदकुशी करने के लिए चले जाते हैं। उन्नाव से काफी दूर लखनऊ में मीडिया के कैमरे भी थे, पत्रकार भी थे, लोग भी थे। जब इस घटना ने सबका ध्यान खींचा, उस समय योगी आदित्यनाथ की इंटरवेन करने से इस मामले की जांच शुरू होती है। लेकिन उससे अगले ही दिन यानी कि 9 अप्रैल 2018 को उस लड़की के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, क्योंकि वो झुके नहीं थे। उस पुलिस ने एक एमएलए को यह साबित करने के लिए कि हम तुम्हारे वफादार हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने उस बेटी को न्याय क्या देना था, उसके पिता की हत्या कर दी, उसके पिता के शव को जला दिया। जब तक परिवार को पता लगता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ नहीं था वहां पर। खेतों में ले जाकर बिना परिवार के, बिना बेटी के, उस परिवार के मुखिया की यानी उस रेप पीड़िता के जो पिता हैं उनकी हत्या कर उसके शव को जला दिया। जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद 11 अप्रैल को जो सीबीआई थी उसने कुलदीप सेंगर को जांच के लिए बुलाया। 11 अप्रैल को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिया और सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, लड़की के पिता की हत्या की जा चुकी थी, वो बेटी बहुत कुछ खो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत कुछ खोना बाकी था। ये तो बस एक शुरुआत थी। यहां पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आज मैं ये स्टोरी लगभग 7 साल के बाद क्यों कर रहा हूं, क्यों आपको बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 7 साल बाद भी हालात बदले नहीं है। आज भी कोई नेता किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ कोई गलत काम कर रहा होगा, आज भी कोई पुलिस वाला किसी नेता की दलाली कर रहा होगा, आज भी बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग न्याय के लिए भटक रहे होंगे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो सोचा आज 7 साल बाद मैं क्यों ना आपको यह बताऊं कि किस तरह से इस देश की न्याय व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है, पुलिस कितनी बेकार हो चुकी है। इन सब के बाद दोस्तों, जब 13 अप्रैल 2018 को इस मामले में हाई कोर्ट के दखल के बाद कुलदीप सेंगर को अरेस्ट किया जाता है, उसके साथियों को अरेस्ट किया जाता है, अलग अलग 5 एफआईआर दर्ज की जाती हैं, तब जाकर कुलदीप सेंगर को एहसास होता है कि वो अब बहुत पीछे छूट चुका है। लेकिन उसने किस तरह से उस परिवार को खत्म करने की कसम खा ली थी, जिसके बाद 28 जुलाई 2019 को जब ये बेटी किसी काम से जा रही थी रायबरेली अपनी मां के साथ, अपनी मौसी के साथ, अपने वकील के साथ, एक ट्रक जोर से आता है और इस बेटी की कार में टक्कर मारता है। ये वो ट्रक था, आपको याद होगा, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। इस बेटी की हत्या करने की, मर्डर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भगवान शायद अभी उस बेटी से इतना नाराज नहीं हुआ था कि उसकी जान ले लेता। लेकिन उस बेटी की मौसी की मौत हो जाती है इसी हादसे के अंदर, और जो इस बेटी की मां थी, चाची थी माफ कीजिएगा, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी 4 लोग उस कार में जा रहे थे, वो रेप पीड़िता, उसकी चाची, उसकी मौसी और वकील
मौसी और चाची की मौत हो जाती है, वकील और वो पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ मामले का एक बार फिर से संज्ञान लेते हैं, एक बार फिर से कुलदीप सेंगर के ऊपर, उसके दोस्तों के ऊपर, उसके साथियों के ऊपर जो जेल में थे, 30 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उन्हें भी एक एक कर अरेस्ट किया जाता है। लेकिन हालत देखिए कि उस पूरे मामले के बाद भी उस बेटी को न्याय क्या मिलता है? उस बेटी को न्याय मिलता है 9/12/2019 को, जब वो कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपना बयान देकर वापस आती है। मामले का ट्रायल लगभग लास्ट स्टेज पर चल रहा होता है। उस बेटी को 5 लोग सड़क पर चलते हुए 5 लोग आग लगा देते हैं कि तूने कुलदीप सेंगर के खिलाफ बयान कैसे दे दिया। तब तक वो बेटी लगभग 20 साल की हो चुकी थी और उस बेटी को आग के हवाले कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और वो बेटी मर जाती है, हत्या हो जाती है उसकी। सोच रहे हैं? सोच कर देखिए कि आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कार में ट्रक की जोरदार टक्कर मारी जाती है ताकि आप खत्म हो जाएं, पिता को जला दिया जाता है, चाचा को 19 साल पुराने मामले में जेल भिजवा दिया जाता है क्योंकि आप एक विधायक के साथ, एक एमएलए के साथ टक्कर लेते हैं। अगर आप वही टक्कर एक सरकार के साथ ले ले तो किस कदर आपको बर्बाद किया जा सकता है, इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों। 5 की 5 एफआईआर का जो ट्रायल है वो दिल्ली की कोर्ट में चल रहा है। उस रेप पीड़िता के साथ रेप करने के आरोप में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई है पॉक्सो एक्ट में, रेप में। और उस मामले में जो मामला सबसे पहले दर्ज हुआ था, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई है, 25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। उस जुर्माने की अदायगी होनी थी पीड़िता को, लेकिन पीड़िता की तो मौत हो चुकी है। एक और मामला जिसमें लड़की के पिता की जो हत्या की जाती है, उस मामले में भी 10 साल की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई है। अभी 3 मामले कोर्ट में बताया जा रहा है कि लंबित हैं और ऐसे में एमएलए कुलदीप सेंगर, बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर ने अपनी पूरी ताकत का जलवा दिखाया। कैसे एक नेता के सामने एक आदमी, एक इंसान, एक आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह मिट्टी के अंदर उसे दबा दिया जाता है, मिट्टी के अंदर उसे मसल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है क्योंकि वो उस विधायक के खिलाफ आवाज उठाता है। और ये कोई पहला, ये कोई आखिरी मामला नहीं है। ऐसे न जाने कितने ही मामले पहले हुए होंगे, ना जाने कितने ही मामले बाद में होंगे, लेकिन ये एक हाईलाइटेड मैटर था, मीडिया की सुर्खियों में रहा। इसीलिए शायद मैं ये खबर, ये स्टोरी आप तक पहुंचा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, सुना पा रहा हूं। आपके आसपास भी कई बार ऐसा हुआ होगा। इस मामले को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या न्याय की लड़ाई लड़ना गलत है? तो आज के हालात के हिसाब से तो दोस्तों यही लग रहा है कि न्याय से अच्छा तो आप अपने घर बैठ जाइए, लड़ाई से अच्छा तो आप अपने घर बैठ जाइए। ये पुलिस, ये प्रशासन, ये व्यवस्था, ये तो नेताओं की पैर की जूती है। ये नेताओं के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। हमारे आपके लिए कौन काम करता है? हमारे आपके लिए कौन लड़ता है? हमारे आपके लिए कौन सोचता है कि इसे न्याय मिल जाए? सबको अपनी पड़ी है, किसी को पैसे की पड़ी है, किसी को सत्ता की पड़ी है, किसी को ये है कि मैं उसकी चापलूसी कर लूँ, दलाली कर लूँ, मुझे आगे जाकर कुछ मिल जाएगा। सब जो ये स्थिति है, ये सुनकर आपको बहुत अफसोस हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मैंने रात को ये पूरी फिल्म देखी अपने परिवार के साथ। मैं ये सोच रहा था कि यार आदमी किसके लिए लड़ाई लड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये मामला बहुत चर्चित मामला था, आपने जरूर सुना होगा। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक दुख के साथ मैं इस खबर को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि जिसके लिए मैंने ये खबर एक्चुअल में आज बनाई है वो इस दुनिया में नहीं है। जिसके खिलाफ ये खबर बनाई है वो जेल में है। जिन लोगों के लिए बनाई है वो इसे देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि सोते हुए को जगाना ज़्यादा आसान है, जागे हुए को इंसान क्या जगाए। अगर आप जाग रहे हैं तो अच्छे से जाग जाइए, अगर आप सो रहे हैं तो फिर सोते रहिए, क्योंकि आपके जागने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। धन्यवाद।